सावन के महीने में शायद काले बादल हो जाते हैं, जब मोर पपैये कोयल भी बागों में शोर मचाते हैं। आवाज आती है हर सू, तो दिल करता है इलू 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 इलू। इलू का मतलब, ये आप सोचिए, इलू का मतलब आपको पता ही होगा। तो वेलकम माय चैनल रूपा आजी 25 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से हार्टली सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज से सावन लग गया है। अब पूरे महीने शंकर जी का बहुत ज़्यादा महत्व रहेगा, शंकर जी की पूजा का। और सावन के महीने में कहते हैं ना हरियाली हरियाली, बट अभी बारिश तो हो नहीं रही है, बट सावन का महीना होता बहुत प्यारा है। आज से सावन स्टार्ट हो गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज सावन के ही गाने से ब्लॉग बना दिया जाए। तो ये गाना सावन के लिए बहुत अच्छा था। 90s का गाना है, मनीषा कोइराला और शायद एक और थे, हीरो का नाम मुझे याद नहीं है। बाकी बहुत अच्छी मूवी थी, इतनी प्यारी मूवी थी ना, सौदागर मूवी थी। और गाने उसके सुपर हिट सारे, और ये गाना भी सुपर हिट था। तो सावन के महीने में नेचुरल है कि काले बादल हो जाते हैं, और जब काले बादल होते हैं तो बादलों को देख के मोर नाचता है, पपैया भी बहुत अच्छी अपनी आवाज़ निकालता है, कोयल भी बोलती है। तो चारों तरफ हरियाली हरियाली, बहुत ही अच्छा मौसम हो जाता है। और जब ऐसा मौसम होता है तो इलू इलू तो होता ही है, सबका मन करता है इलू 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 करने का। तो नहीं करता होगा जिसका नहीं करता होगा, बट जो लव बर्ड्स होते हैं, लव कपल्स होते हैं, वो इस महीने को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। इसी महीने में ज़्यादा लोग बाग पिकनिक करने जाते हैं, घूमने जाते हैं। और जो सावन के सोमवार करते हैं, जो बाहर मतलब व्रत करते हैं, कई तो पूरे महीने भी करते हैं, क्योंकि ये ना शंकर भगवान की बेलपत्री वगैरह चढ़ाते हैं, तो पूरे महीने करते हैं। और कई लोग सोमवार करते हैं। अब भगवान से यही प्रार्थना है कि आषाढ़ तो सूखा निकल गया, बट भगवान भोलेनाथ इतनी कृपा कर दीजिए कि सावन सूखा ना जाए, क्योंकि बस 2 ही महीने बचे हैं अच्छी बारिश के लिए। सावन भादो तो बरसा दीजिए, इनमें तो बारिश कर दीजिए। बहुत ज़्यादा इस बार गर्मी ने परेशान करके रख दिया है। आप बताइएगा आपके यहाँ पे कैसी गर्मी चल रही है। तो कोई नहीं, आज के ब्लॉग पे आते हैं। मैंने जो गाना शुरू किया है, सावन के महीने में शायद काले बादल हो जाते हैं। यस, आप जाके देखना, काले बादल आपको मिल जाएंगे। और बादल जो चलते हैं ना, जो चलते हुए जाते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं, इतना प्यारे लगते हैं कि आप छत पे, मैं तो वही जाती हूँ, मुझे तो ये सब चीज़ देखना बहुत अच्छा लगता है। और पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ों पे जो हरे हरे पेड़ रहते हैं, उनके ऊपर जो बादल जाते हैं, सच्ची कह रही हूँ, मनाली, कश्मीर, ये सब यहीं आ जाते हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारा पहाड़ी इलाका है और छत पे से थोड़ा दिखाई देता है, तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मुझे सावन क्या, बरसात का पूरे 4 महीने जो होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं, बस बरसात आ जाए। और सबसे अच्छी बरसात पता है कौन सी लगती है? जब हल्की हल्की सी फुहार पड़ती रहती है ना, वो बरसात जो होती है वो बहुत अच्छी लगती है। ऐसा लगता है जैसे कहीं हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है ना बालों पे, ऐसे मतलब चमकीले चमकीले से बालों पे मोती से झड़ते रहते हैं ना, वो दृश्य जो देखेंगे ना आप, बहुत ही अच्छा लगता है। आपके साथ भी ऐसा होता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस सावन के महीने का भी बहुत महत्व है, क्योंकि इसमें जो शंकर भगवान और पार्वती जी की भी बहुत अच्छी प्रेम कहानी छिपी हुई है। सावन के महीने में इनकी पूजा करने का बहुत महत्व होता है। कई लोग 16 सोमवार करते हैं, तो कोई मतलब कई तो करते हैं, बट जो नहीं करता ना, वो भी सोमवार की व्रत करता है। और सोमवार को मतलब पूरे महीने, ये देखो बहुत पवित्र महीना है। कांवड़िया कांवड़ लेके आते हैं, और आप लोगों में से भी कई लोग जाते हैं होंगे। बाकी ये बहुत पवित्र महीना है, इतना पवित्र महीना है कि चारों तरफ मौसम भी बहुत अच्छा रहता है। तो इस महीने को जो हम कैसे जीते हैं, ये
हमारे ऊपर है, क्योंकि बारिश है, बारिश में ठीक है आप भीगे भी, वो सब ठीक है, भीगते भी हैं, हम इंजॉय भी करते हैं, बट सेफली जो भी काम करो सेफ्टी में रह के। ऐसे नहीं कि लोनावाला जैसा कोई कांड हो जाए। अभी बारिश बहुत आने वाली है, भगवान करे आ जाए। अभी तक तो आई नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं आई, बाकी कई जगह बाढ़ें तक भी आ रही हैं। यूपी में, अहमदाबाद में कई जगह बाढ़ के मौसम चल रहे हैं, बट जो सवाई माधोपुर में तो सूखा ही पड़ा है। वास्तव में तरस गए बारिश के लिए, सोच रहे हैं बारिश आ जाए। एक दिन आई थी, थोड़ी सी आई थी, फिर एक दो दिन थोड़ी थोड़ी हुई थी, उसके बाद से बिल्कुल इतनी तेज़ धूप हो गई है ना, मुझे लगा था कि नहीं अब तो है ना पूरे आषाढ़ बहुत बारिश रहेगी, बट नहीं आई है। बट भगवान से इतना ही है कि भगवान सावन में तो बारिश दे दे, क्योंकि ना ये महीना ऐसा होता है, कहते हैं ना सावन में हम पेड़ पौधे भी लगाते हैं ना तो वो बहुत जल्दी लगते हैं। आप लोग भी लगाइएगा सावन में, सावन आ गए, हम भी है ना बहुत सारे पेड़ पौधे हर साल लगाते हैं, इस बार भी लगाएंगे। बस ये ईश्वर से प्रार्थना कि बारिश हो जाए थोड़ी, क्योंकि जब पेड़ लगाते हैं ना तो बारिश का जो ऊपर से पड़ता है ना हल्का हल्का बारिश का पानी, उससे जल्दी पौधे ग्रोथ करते हैं। और रही सावन के महीने में मैंने गाना गाया, उसको भी थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा कि सावन के महीने में दिल करता है इलो इलो। ये गाना है भाई, और करता भी होगा, क्योंकि डेफिनेटली मतलब ये सोच लो कि ये रोमांटिक महीना तो है ही। मेरे लिए तो यही है। मुझे सर्दी गर्मी इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी बरसात लगती है, क्योंकि बालकनी में भी बैठ जाए ना हम और देखते रहें बारिश, तो भी इतना आँखों को सुकून देता है कि है ना घंटों बैठे रह सकते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम ही ऐसा है। बट बारिश का मौसम भी अमीरों के लिए ज़्यादा अच्छा है, और जो इलू इलू करने का मौका भी उन्हें ही मिलता है जिनके पास टाइम है, पैसा है। क्योंकि जो गरीब होंगे उनकी तो, आपने देखा है गाड़ियाँ लोहार जो होते हैं, ये जो सावन का महीना चल रहा है, बारिश की बात चल रही है, तो मैं उनका टॉपिक ज़रूर लूँगी। क्योंकि हम जहाँ से निकलते हैं ना सड़क के किनारे, मतलब बैलगाड़ियाँ रहती हैं और एक पॉलीथीन का घर सा बना लेते हैं वो, बट वो रहते बहुत खुश हैं, ये तो मैंने देखा है। बट उनका जो बारिश का महीना होता है ना, सोच के भी मैं हैरान हो जाती हूँ कि बारिश के महीने में वो कैसे रहते होंगे। उन्होंने कसम ही खा रखी है शायद, क्योंकि जो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, ये महाराणा प्रताप जगह जगह भटके थे, तो तभी से उन्होंने कसम खा ली कि हम घर नहीं बनाएंगे। तो वो घर बनाते ही नहीं, मतलब ऐसे चलते फिरते रहते हैं, जहाँ भी ठीक लगता है वो मतलब पॉलीथीन का डाल लेते हैं। बट रिस्क होती है, मैं जब भी निकलती हूँ ना उधर से, तो मैं बस उनको देखती जाती हूँ। हालांकि वो बहुत खुश होते हैं, इतने में भी उनके चेहरे पे मैंने कभी सिकन नहीं देखी। उनके बच्चे मस्ती करते रहते हैं, औरतें इतनी खुश होके मतलब आपस में बातें करती रहती है, चूल्हे पे रोटी बनाती रहती है। मन करता है कि जाऊँ उनके पास बैठूँ, बट थोड़ी जल्दी रहती है तो आ जाती हूँ घर पे। मम्मी अकेली रह जाती है, पापा के साथ जाती हूँ तो आ जाती हूँ। बट कभी देखते हैं जाएंगे कभी। बट वो इंसानों का मुझे ये भी लगता है कि वो लोग उतने से में ही खुश हैं कैसे। बारिश के पानी में तो बहुत परेशानी होती होगी इनको, क्योंकि कच्ची ज़मीन पे वो घर बना के और रहते हैं, तो बारिश का पानी भरता हो कैसे क्या करतेंगे, मुझे ये बात अभी तक समझ में नहीं आई। वो प्रण होना तो ऐसा ही हो, वो नहीं घर बनाते। उनको सरकार ने बहुत लोन दे दिए, घर दे दिए, बट वो लोन भी ले लेते हैं, घर बनाते हैं वो भी ले लेते हैं और उसको बेच देते हैं। बट रहते वो ऐसे ही हैं। एक गाड़ी रहती है बैलगाड़ी सी उनके पास, तो आजकल बैलगाड़ियों में क्या, पहले तो बैल वगैरह लगा लेते थे, बट आजकल बैलगाड़ी को क्या मोटरसाइकिल लगा लेते हैं लोग बाग, वैसा कर लिया है उन्होंने। तो मोटरसाइकिल गाड़ी में लगा के अपना सामान भरते हैं, और पॉलीथीन भी पता नहीं उनकी अच्छी होती होगी शायद, तभी तो बारिश में भी वो रह जाते हैं। और उनके देखो सारी सुविधाएं हैं, देखो मंदिर भी बना के रखते हैं वहीं पे, खाने का किचन वगैरह, इतना अच्छा लगता है ना देखने में, बहुत अच्छा। और उनकी जो वेशभूषा रहती है ना औरतों की, वो तो बहुत ही अच्छी रहती है। मतलब सिल्वर ज्वेलरी जो पहनते हैं, सिल्वर ज्वेलरी होती है उनकी, और जो घाघरा चोली होता है वो भी अलग डिजाइन का बहुत मस्त सा होता है। लोहार ही बोलते होंगे शायद उन्हें। और लोहे को कितनी मेहनत करते हैं वो, देखती हूँ मैं आते जाते लोहे को पीटते रहते हैं, बट वो फिर भी खुश हैं। क्यों? क्योंकि शायद उनमें लालच नहीं है, या फिर वो संतोषी प्रवृत्ति के हैं। मतलब उनमें ये नहीं है कि
होता है ना कई लोगों में कि नहीं मुझे ये मिल गया तो ये और मिल जाए, ये मिल गया तो ये और मिल जाए, उनमें शायद वो नहीं है। वो बस ये सोचते हैं कि हमें दोनों टाइम की रोटी मिल रही है बहुत है, और अच्छा खाना खाते हैं। ये नहीं कि ना मतलब अपनी तरह पिज्ज़ा बर्गर वगैरह खा लें, नहीं, हमेशा चूल्हे पे रोटी बनाते रहते हैं। वो चूल्हे की रोटी खाते हैं, अच्छी सी सब्जी, अच्छी डाइट लेते हैं, इतने हट्टे घाटे मस्त रहते हैं। मतलब औरतें भी इतनी सुंदर देखी है ना मैंने उसमें। बंजारे जो रहते हैं, शायद बंजारे ही हैं ये, हाँ। और बंजारों की मूवी भी आपने देखी होगी ना, बहुत अच्छी लगती है। मतलब एक बंजारन मूवी आई थी श्रीदेवी की, कितनी अच्छी मूवी थी। ये बंजारे होते ही ऐसे चलते, मतलब बंजारों को कहा गया है ये एक जगह टिकते नहीं हैं। कहते हैं ना हम तो बंजार हैं, हमारा कोई ठिकाना थोड़ी है, हम तो ऐसे ही चलते फिरते रहते। तो वो चलते फिरते ही रहते हैं, बट वो रहते बहुत खुश हैं। तो बारिश का महीना चल रहा था, सावन की बात चली थी और सावन का गाना लिया था मैंने, और बारिश की वजह से मैंने उनका भी टॉपिक ले लिया, क्योंकि उनका बारिश में मुझे समझ में नहीं आता। शायद हो सकता है जिसका वो घर बनाते हैं वो पॉलीथीन रहती हो, वो शायद उसमें पानी नहीं आता हो, बट फिर भी उनकी ज़मीन तो गीली होती होगी। बट हो सकता है, क्या करते हैं वही जाने। बट उनको देख के बुरा भी लगता है थोड़ा, और फ़क्र भी होता है कि ये देखो अपने बात के धनी हैं। अपने जो महाराणा प्रताप थे उनके लिए, वो तो अब नहीं रहे हमारे बीच में, बट वो बहुत महान थे। बट उनके वंशज ने उनकी कसम आज तक नहीं तोड़ी है। ऐसी होती है कसम। तो ऐसे और भी लोग हो सकते हैं। ऐसे नहीं है कि है ना, मतलब अपनी ज़ुबान के पक्के होने चाहिए इंसान को। ये नहीं कि आज ये कल वो परसों को। तो उनमें भी प्यार ही होता होगा, ऐसी बात नहीं। लव मैरिज होती है उनमें तो शायद, आदिवासियों इनमें तो बहुत, हमने पढ़ी थी जीके में कि मतलब मेले में इनके ना जीवन साथी को पसंद किया जाता है, और महुआ को बहुत ज़्यादा इसमें पवित्र मानते हैं। तो मेले में हाथ पकड़ लेते हैं जिस लेडीज का, उससे उसकी शादी हो जाती है। कितना अच्छा होता होगा ना ये, कि बस हाथ पकड़ लिया और लव मैरिज हो गई किसी से। बट जाति में ही होती होगी उनकी, क्योंकि उनके ही समाज में होती है, अदर में नहीं होती। बट पसंद, हाँ पसंद से हो जाती है उनकी। तो आप लोग बताइए, ये सावन का महीना आप लोग के लिए कैसा होता है, क्या करते हैं, किस किस ने है ना व्रत रखा है, कौन महीने भर बेलपत्री चढ़ाएगा, शिव जी की पूजा करेगा। और बहुत पवित्र महीना है ये। तो पवित्र महीने में हम ऐसा कुछ ना करें जिससे कि हमें पछताना पड़े। हम ठीक है, हम व्रत भी कर रहे हैं, हम शंकर भगवान की पूजा भी कर रहे हैं, वो सब कीजिए, बट अपनी सेफ्टी भी रखिए। ये नहीं कि हम पिकनिक, वैसे तो अभी बारिश हुई नहीं है, बारिश भी होगी तो कहीं भी जाइए अपने घर वालों को और ख़ुद को सेफ्टी रखिए। और मैं मानती हूँ जो लोनावाला कांड हुआ था ना, वहाँ पे अगर रस्सी होती ना, मोटा रस्सा, तो शायद वो बच जाते। हर जगह पे ऐसा होना चाहिए कि रस्सा हो या फिर नावें हों या फिर टायर हों, ऐसा कुछ हो ना, तो शायद थोड़े बहुत लोगों को तो बचा ही सकते हैं। वहाँ पे वो लोग कर रहे थे कोशिश, पेड़ की डालियाँ तोड़ रहे थे, बट नहीं होता है। पेड़ को काटने की, डालियाँ तोड़ने की भी तो जगह नहीं थी, और प्रेशर बहुत तेज़ रहता है पानी का, तो वो बह गए। तो आज के लिए इतना ही, सावन का वीडियो बनाया था मैंने, और गाना भी ऐसा ही ले लिया था। मौसम बहुत अच्छा है, आप भी एंजॉय करना। और आपके यहाँ कहाँ कहाँ बारिश हो रही है, कैसी हो रही है, ये भी मुझे कमेंट्स में बताना। छोटे छोटे वीडियो बनाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखना अपना, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि ब्लॉग कैसे बन रहे हैं आप लोगों को, और कैसे ब्लॉग चाहिए। आप लोगों ने ही कहा था, इसीलिए मैं 2 लाइन गाने की लेके ब्लॉग बनाने लग गई, क्योंकि गाने पे भी बहुत कुछ छुपा होता है। हम जो गाने गाते हैं ऐसे ही नहीं गाते, गानों के शब्दों को देखो ना, तो उनमें बहुत कुछ छुपा रहता है। जो मैंने कहा है ना, इलू इलू, जब इतना प्यारा मौसम रहेगा, सपोज करो कि सावन के महीना चल रहा है, काले बादल छा रहे हैं, ठीक है, हल्की हल्की सी बूंदें पड़ रही हैं, और इधर से मोर नाच रहा है, ठीक है, हरियाली में, और पपैया बोल रहा है, ऊपर से कोयल की बोली तो होती ही मीठी, वो भी बोल रही है। अब इतना रोमांटिक मौसम देख के तो सबको इलू इलू करने का मन करेगा, कौन नहीं किसी से प्रपोज करेगा जाके। पर प्रपोज की भी मैं बोलूँगी, प्रपोज भी उसे करिए जिसे लगता है कि वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। हाँ, आप बात कह सकते हैं, एक बार बात कहना सबका है कि एक बार कहिए, बट अगर कोई सामने वाला मना कर देना तो इलू इलू मत करिए, पीछे हट जाइए। इलू इलू भी उसके ही साथ करना चाहिए जिससे कि हम जानते हैं कि नहीं, ये भी हमें इलू इलू करता है। आई होप अब तो आप, बार बार मैं बोल रही हूँ इलू इलू
तो आप समझ गए होंगे कि इलू इलू होता क्या है। इतना बता दूँ, इलू का मतलब ILU होता है। अब पूरा डेफिनेशन तो आप समझते ही हैं। बाकी ये गाना था इसलिए मैंने गा दिया, और ब्लॉग भी बनाना था गाने पे, इसलिए ये ले लिया। तो बताइए, आप भी करेंगे इस मौसम में इलू इलू? बट संभल के, इलू इलू के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो पिटाई लग जाए। जहाँ आपको लगता है ठीक लगता है वहीं करिए, वरना नहीं करिए। ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ, ज़बरदस्ती कुछ नहीं होता, ज़बरदस्ती मत करिए। ज़बरदस्ती करने से अच्छा है आप अपनी राह पे चलिए। जो भगवान ने लिखा है आपके लिए वो आपको मिल जाएगा। नहीं है तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, नहीं मिलेगा। आई होप आपका सावन का महीना बहुत अच्छा जाए। और आज सोमवार है पहला, तो सबको हैप्पी सोमवार। जय भोलेनाथ जी की। राधे राधे, जय श्री कृष्णा तो मैं बोलती हूँ, बट अब पूरा महीना पवित्र भोलेनाथ जी को समर्पित है। तो आज सावन की शुरुआत है। आई होप मेरे पूरी फैमिली का पूरा महीना बहुत अच्छा जाए। पेड़ लगाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हरियाली में रहिए, हरे हरे पौधे लगाइए, और जहाँ भी हो पिकनिक करने जाएं, बहुत एंजॉय करें और अच्छे से रहें, सेफ्टी भी रखें, अच्छे से रहें। तो आज के लिए इतना ही। आप बताइए कैसा लगा ब्लॉग। इतना सही बनाया है मैंने, छोटे मोटे टॉपिक लेके। आप इसको कुछ भी टॉपिक दे दीजिए, बट बाकी मैंने सावन के लिए ही गाना गाया, सावन के ऊपर ही बना दिया। बीच में छोटे मोटे मैं मिक्सअप करती रहती हूँ, बट आप मेरी भावनाओं को समझिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। श्रीनाथ जी बोल गई, जय श्री राम। श्रीनाथ जी भी हमारे ही वो हैं, तो श्रीनाथ जी भी बोल देती हूँ मैं कभी कभी। तो कोई ना, बोला मैंने गलती से, बट कोई नहीं, भगवान का नाम ही निकला है, तो इस पर माइंड मत करिएगा। और अपना ध्यान रखिए और मुझे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ।